दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के दूसरे और गंभीर प्रकार यानी स्क्वैमोसल सीओएम, जिसे आम बोलचाल में कोलेस्टेटोमा भी कहा जाता है। यह सिर्फ कान बहना नहीं बल्कि एक प्रोग्रेसिव और हड्डियों को गलाने वाली बीमारी है जिसका समय पर इलाज बेहद जरूरी है। दोस्तों, कोलेस्टेटोमा एक तरह की स्किन की थैली होती है जो कान के पर्दे के अंदर गलत जगह पर बन जाती है। यह थैली धीरे धीरे बढ़ती है और अपने साथ मरी हुई त्वचा यानी डेड स्किन जमा करती है। समस्या यह है कि यह थैली मेटालोप्रोटीनेज, कोलाजिनेज, एसिड फॉस्फेटेज जैसे एंजाइम्स बनाती हैं जो हड्डियों को गलाना शुरू कर देती है। दोस्तों, कोलेस्टेटोमा बनने के कई सिद्धांत हैं जिसमें सबसे प्रमुख है रिट्रैक्शन पॉकेट थ्योरी। यदि स्टेशन ट्यूब ठीक से काम ना करे तो मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर बनने के कारण ईयर ड्रम के और अंदर की ओर धंसने लगता है और धीरे धीरे एक जेब यानी रिट्रैक्शन पॉकेट बनती है। यही पॉकेट बाद में स्किन एक्यूमुलेट करके कोलेस्टेटोमा बना देती है। इसके अलावा यदि पर्दे में छेद किनारे यानी एटिक एरिया में होता है तो वहीं से कान की स्किन मिडिल ईयर में बढ़ने लगती है और कोलेस्टेटोमा का कारण बनती है। बेसल सेल हाइपरप्लेशिया और स्क्वैमस मेटाप्लेशिया भी कोलेस्टेटोमा का कारण हो सकता है। कुछ बच्चों में यह जन्मजात कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है जिनमें यह कोलेस्टेटोमा स्वस्थ पर्दे के पीछे मौजूद होता है। कुछ लक्षण स्क्वैमोसल सीओएम को म्यूकोसल सीओएम से अलग करते हैं, जैसे इसमें मवाद आमतौर पर दुर्गंधित, गाढ़ा और कभी कभी खून के साथ कम मात्रा में आता है। कान बार बार बहता है। ड्रॉप्स भी पूरी तरह से नहीं सुखा पाते। स्क्वैमोसल सीओएम में जैसे जैसे ऑसिकल्स गलने लगते हैं, सुनाई अचानक कम हो जाता है। शुरुआत में तो सुनाई में कमी सिर्फ कंडक्टिव होती है, लेकिन आगे चलकर यह बढ़कर सेंसरी न्यूरल या मिक्स्ड हियरिंग लॉस भी हो सकती है। कान में भारीपन, दबाव या अजीब अजीब आवाजें महसूस हो सकती हैं। एटिक एरिया या पोस्टेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट में परफोरेशन देखने को मिलता है जो ईएनटी डॉक्टर ओटोस्कोपी से तुरंत पहचान लेते हैं। अगर बीमारी का इलाज टाल दिया जाए तो यह कान की छोटी हड्डियों को गलाकर सुनाई देना कम कर सकता है, मैस्टॉइड को नष्ट कर सकता है, फेशियल नर्व को नुकसान पहुंचा सकता है और इंफेक्शन दिमाग तक फैलकर मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस जैसी गंभीर स्थितियां पैदा कर सकता है। इसीलिए कोलेस्टेटोमा का इलाज समय रहते करवाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, कोलेस्टेटोमा में खतरे के कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसे कान के पीछे दर्द या सूजन, चक्कर आना, चेहरा टेढ़ा पड़ना, तेज बुखार या लगातार सिरदर्द। ये दिखे तो तुरंत अपने ईएनटी विशेषज्ञ से परामर्श से इमरजेंसी में कान की ऑपरेशन करवाएं। दोस्तों, कोलेस्टेटोमा का इलाज दवाओं से नहीं होता है। इसका एकमात्र परमानेंट ट्रीटमेंट है सर्जरी। पहले इन्फेक्शन को नियंत्रित किया जाता है, कान को पूरी तरह सूखा रखना, एंटीबायोटिक प्लस स्टेरॉइड ईयर ड्रॉप्स ईएनटी डॉक्टर की सलाह से, और रेगुलर सक्शन क्लीनिंग और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स अगर जरूरत हो तो लेना चाहिए। फिर सर्जरी की जाती है जिसमें सबसे प्रमुख ऑपरेशन है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टोमी। सर्जरी का लक्ष्य होता है पूरी तरह कोलेस्टेटोमा की थैली को निकालना, सड़ी हुई हड्डियों को साफ करना एवं कान को एक सुरक्षित एवं सूखी कैविटी में बदलना और जरूरत हो तो हियरिंग बोन रिकंस्ट्रक्ट करना, फटे हुए पर्दे को टिम्पैनोप्लास्टी से ठीक करना। इन ऑपरेशंस के बारे में मैं आगे चलकर अलग अलग वीडियो बनाकर विस्तृत जानकारी साझा करूंगा। सफल ऑपरेशन के बाद कान बहना एवं संक्रमण रुक जाता है। मेजर कॉम्प्लिकेशन से बचाव, और यदि ऑसिकल्स बचाए जा सकें तो हियरिंग भी काफी हद तक लौट सकती है। दोस्तों, स्क्वैमोसल सीओएम यानी कोलेस्टेटोमा मजाक नहीं है। यह एक डेंजरस ईयर डिजीज है जिसे केवल सर्जरी से ही पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अगर किसी को बार बार फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा हो या ईयर ड्रम के ऊपर वाले हिस्से में छेद हो तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट से चेक कराएं। समय पर सर्जरी करवाने से बीमारी पूरी तरह नियंत्रित हो जाता है और जीवन भर की जटिलताओं से बचा जा सकता है। धन्यवाद।